राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट, ओके, एन इंटरवल दे सेइंग they don't have any critical point, okay. So f of x is given to us, and here in sine square minus cos square, this particularly what we can do, we use this, right? So 2x, so this will become cos 4 of x. So our new f of x will be p square minus 6p plus 8, and then here minus cos of 4x plus 2 minus p x plus 7, right? Now its first derivative, this will be p square minus 6p plus 8, 4 sine of 4x plus 2 minus p, ठीक है। Now what is given to us, that it has a no critical point, मतलब f of this never be 0, ठीक है। Now we know this always lies between sine, ठीक है, multiply by 4 sine of 4x 4, right? Now let us multiply both sides by this, so it will become p square minus 6p plus 8, minus 4 था यहाँ पे, this will be p square minus 6p plus 8, 4 sine 4x 4p square minus 6p plus 8. Now to have this, तो हमें ये पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक तरह से ना। तो इसमें हम ये वाली नहीं, ये वाली एफ डैश एक्स की है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 माइनस पी, यहाँ पे भी हमारा ऐड हो जाएगा 2 माइनस पी, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 माइनस पी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, p माइनस 2 14 माइनस 4p होगा ना, 4p f डैश ऑफ x p माइनस 2 4p माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, हम इसका लिख सकते हैं p माइनस 2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये p माइनस 7/2, here it is f डैश ऑफ x, तो ये 4, तो p माइनस 2 और p 9/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट, अभी ज़ीरो कभी नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ गिवन टू अस, दिस विल नॉट बी ज़ीरो एवर, ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। तो अगर हम केस लेते हैं कि p इज़ लेस देन 7/2, ये कंडीशन तो सही है, बट दिस विल नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, दैट p इज़ ग्रेटर टू 9/2, ठीक है। तो वहाँ पे भी दोनों कंडीशंस नहीं पॉसिबल होगी, तो ये भी नहीं एंड दिस भी नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा p है वो ये होना चाहिए इनके बीच में, 7
बाई टू पी टू, ठीक है। तो मतलब p को अगर हम 2 ले लेते हैं तो हमारा f ऑफ x जो है वो 7 आ जाएगा, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो p बिलोंग्स टू 7/2 एंड 9/2, तो ये a होगा और ये b होगा। तो 16a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो एरिया enclosed by the curve this, ओके। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये हाइपरबोला, नहीं ऐसे नहीं बनेगा ना, ये हमारा हाइपरबोला ऐसे, ठीक है, ये लाइन इस तरीके से और ये ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास लाइन जो है ये इस तरीके से लाइन, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास। तो ट्रायंगुलर हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो y इक्वल्स टू 0 एंड x इज -4, ठीक है। तो ये हमारा ये एसिम्टोट्स है दोनों, ठीक है, ये हमारे एसिम्टोट्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x जो है वो आ जाएगा 4 और -2, ठीक है, दोनों का इंटरवल ये आ जाएगा। y इज़ x + 4 इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से हम x की वैल्यू y - 16 रख सकते हैं, ठीक है, दैट यू विल डू नाउ। हमारा जो x की लिमिट्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2 to 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 से 4 और ये एरिया 6 - x -16, और दोनों को माइनस कर दिया, दोनों एरियाज़ को, ठीक है। तो बस अब तो सिंपल इसकी वो करनी है, इंटीग्रेशन यू हैव टू डू। ये log बेस e x + 4 -2 and 4, आप इसमें यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा -6 log बेस e 8 माइनस log बेस e 2। तो ये सॉल्व करके ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास दिया है, इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो dx ओवर dy इज x ओवर y ln x ओवर y + 1, यहाँ पे x इक्वल्स टू vy हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा dx ओवर dy इज v + y dv ओवर dy। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे डालते हैं, तो ये आ जाएगा v + y dv ओवर dy इक्वल्स टू v ln v + v, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल v ln v इक्वल्स टू
dy over y. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारा हो जाएगा ln v इक्वल्स टू ln y प्लस ln c. तो ये हो जाएगा ln x over y is yc. Now we have given e1 तो e1 से तो 0 हो जाएगा, x is अच्छा e है, सॉरी, तो ये 1 हो जाएगा, c हमारा यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln x a option. Now next question is this denotes the greatest integers, और डोमेन हमारे दिया है फंक्शन 0 to infinity से r. ओके, नॉन नेगेटिव नंबर्स दिए ना, तो ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं x by 2 plus 3 माइनस, ठीक है. नाउ ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा. तो अगर देखा जाए तो f0 पे ये 3 आ गया, इसका मतलब इसके कुछ कुछ इंटरवल्स बनेंगे. वो इंटरवल्स होंगे फर्स्ट 0x1 के बीच में होगा, तो फिर हमारा f ऑफ x क्या है, 3 हो जाएगा, और f ऑफ 1 पे ये 2 हो जाएगा, है ना. 1 पे ये तो 0 हो गई, ठीक है. नाउ सेकेंड हो जाएगा, अगर ये 1x 2 के बीच में, तो फिर f ऑफ x कितना बनेगा, 2, और f पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे 3 बन जाएगा. नाउ थर्ड इज, जब ये 2 और 3 के बीच में होगा, तो f ऑफ x हमारा 3 हो जाएगा, और f पर्टिकुलरली 3 भी 3 हो जाएगा, ठीक है. फोर्थ है, जब हमारा ये x जो है 3 और 4 के बीच में होगा, तो f ऑफ x हमारा कितना होगा, 3, और f4 भी क्या होगा, 3, ठीक है. अब हमारा अगला केस होगा, अगर 4 और 5 के बीच में होगा, तो f ऑफ x हमारा 3 होगा, और f ऑफ 5 होगा तो 3 होगा. नेक्स्ट है, इफ 5 6 के बीच में होगा, तो f ऑफ x क्या है, वो 3 है, और f6 जब डाल देंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 6 और 7 के बीच में होगा, तो f ऑफ x क्या होगा, हमारा 4 आ जाएगा, और f जो 7 है वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है. और 8 जब हमारा 7 और 8 के बीच में होगा, तो f ऑफ x कितना है, 4, f ऑफ 8 कितना है, 5. तो कहाँ नॉट कॉन्टीन्यूस है, कौन कौन से पॉइंट निकले जहाँ पे हमारा ये नॉट कॉन्टीन्यूस होगा, जब x आपका 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, और 8 होगा. अब इनका समेशन करना है. ये कितना हो जाएगा, 70, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हम यहाँ पे पहले करते हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी है 1 पे,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ से आ जाएगा 4 प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा a इक्वल्स टू बी माइनस 2। फिर अगला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू b। तो वहाँ से b जो है वो 5 हो गया, b 5 हो गया तो a आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो योर एफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इधर, और इधर 5x प्लस 2, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस थिंग इंटीग्रल। तो यहाँ पे -2 से लेके 1 तक होगा, और फिर यहाँ पे 1 से लेके 2 तक होगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2। सिंपल, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस आंसर इज दिस, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू सो मच।